हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल सूचना में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ई शिक्षा कोर्स पे जो बच्चों का डिटेल अपलोड करना है उसको हम कैसे करेंगे। 2024-25 सेशन में अगर आपने कोई नामांकन लिया है, चाहे किसी भी वर्ग में आपने लिया हो, तो उसको ई शिक्षा पोर्टल पे अभी डाल देना है, पूरे बच्चे का डिटेल डाल देना है। तो चलिए हम जानते हैं कि ई शिक्षा पोर्टल पे उस बच्चे के डिटेल को हम कैसे अपलोड करेंगे, चाहे कैसे उसको हम अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले किसी क्रोम ब्राउजर में, मोबाइल या लैपटॉप में अगर आप खोल रहे हैं तो किसी क्रोम ब्राउजर को खोल लेंगे, एक क्रोम ब्राउजर खोलेंगे और उसमें सिंपल सर्च करना है ई शिक्षा कोर्स। ई शिक्षा कोर्स, ई शिक्षा कोर्स सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि आपको यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो यूजर आईडी, एक तो सबसे पहले समझ लें कि हमको अगर स्कूल वाले हैं, अगर आप स्कूल वाले हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कूल का ऑप्शन है। इस स्कूल वाले में आप क्लिक करेंगे, फिर आप अपना यहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो यूजर आईडी हमेशा स्कूल का यू डैश कोड होता है, तो यू डैश कोड, अपना स्कूल के यू डैश कोड को हम यहाँ डाल लेंगे और यहाँ नीचे पासवर्ड को डालेंगे। अपना पासवर्ड हम यहाँ डाल देंगे और ये नीचे मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके और यहाँ से साइन इन कर देंगे। तो चलिए हम अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं, फिर इसमें इंटर करते हैं। तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्कूल, टीचर, पीएम पोषण योजना, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, स्टूडेंट का एंट्री करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टूडेंट वाले आइकॉन को आपको खोलना है। स्टूडेंट वाला आइकॉन खोल लेते हैं। स्टूडेंट आइकन खोलने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ कुछ ऑप्शंस दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो हमको स्टूडेंट का डाटा को अपडेट करना है, तो यहाँ हम आ जाएंगे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में। सेकंड नंबर पर ऊपर से 2 नंबर पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसको हम जस्ट खोलेंगे। खोलने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। तो हमको बच्चा को ऐड करना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐड का यहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे ऐड पर हम क्लिक करेंगे। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल का इंफॉर्मेशन सब दिखा रहा है। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ स्टार्ट कहाँ से कर रहा है। तो यहाँ बच्चों का नामांकन का वर्ग पूछ रहा है, किस किस क्लास में आपने नामांकन लिया है। आप क्लास 1 में लिए हैं तो क्लास 1 डालेंगे, क्लास 2 में लिए 2, 3, 4, 5, इस तरह से क्लास 8 तक डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ सेक्शन पूछा जा रहा है। सेकंड नंबर पे आप देखिए सेक्शन पूछा जा रहा है। जैसे आप यहाँ वर्ग डालेंगे, मान लीजिए वर्ग 1 सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ से सेक्शन शो होने लगेगा। सेक्शन ए बी सी डी आपका जो भी है, फिलहाल सेक्शन सब में आई थिंक ए ही दिखेगा, तो सेक्शन ए डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपसे नामांकन संख्या पूछा जा रहा है, एडमिशन नंबर। तो एडमिशन नंबर आपने उस बच्चे को कितना दिया है, तो एडमिशन नंबर डाल देंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि शिक्षा का माध्यम, किस माध्यम में, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता है ज्यादातर, तो यहाँ से हिंदी हम सेलेक्ट कर लेंगे। और ये सब फील्ड आप देख सकते हैं कि सारा फील्ड ये मैंडेटरी है, जिसपे भी स्टार मार्क लगा हुआ है सारा फील्ड मैंडेटरी है। फिर नीचे आ जाते हैं तो आपसे देख सकते हैं, आप पूछ रहा है नामांकन की तिथि। तो किस तिथि को आपने नामांकन लिया है, तो यहाँ से हम नामांकन की तिथि सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि 1 साल पहले अगर आप नामांकन लिए हैं तो 1 साल पहले का यहाँ से कोई एक तिथि हम ले लेंगे। यहाँ जैसे 2023 में लिए होंगे, 2023 में मान लीजिए कि अप्रैल में नामांकन लिए होंगे, तो अप्रैल का कोई भी एक हम यहाँ डेट डाल देंगे। उसके बाद अनुक्रमांक पूछा जा रहा है, बच्चे को रोल नंबर कितना दिए हैं, 1, 2, 3, 4, जितना भी आप रोल नंबर दिए हैं यहाँ डाल सकते हैं। उसके नीचे जस्ट आ जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी पूछी जा रही है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या पूछ रहा है, ये सब मैंडेटरी फील्ड है। एक बार आप देख सकते हैं जहां जहां स्टार लगा हुआ है वो सब मैंडेटरी फील्ड है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में पूछा जा रहा है सबसे पहले छात्र का आधार संख्या। छात्र का आधार संख्या यहाँ डालना मैंडेटरी है, तो उसका आधार सही आधार नंबर यहाँ पे हम बच्चे का आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद पूछ रहा है छात्र का नाम, बच्चे का नाम क्या है, नाम डाल देंगे यहाँ हम। उसके बाद आधार कार्ड के अनुसार नाम, मान लीजिए कि ऐसे आप नाम कुछ और लिखे, आधार कार्ड में नाम कुछ और लिखे, तो हो सकता है वो मिसमैच हो जाएगा। तो आधार के हिसाब से जो नाम देना है वो यहाँ आधार के हिसाब से, आधार में जो नाम है उसका वो डाल देंगे। उसके बाद आगे पूछ रहा है उसके पिता का नाम, यहाँ देख सकते हो उसके पिता का नाम पूछ रहा है, उसके पिता का नाम डालेंगे। उसके आगे उसके माँ का नाम, तो माँ का नाम डाल देंगे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैंडेटरी फील्ड है, ये डालना ही डालना है आपको। तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डेट ऑफ बर्थ को बच्चा पैदा हुआ है।
उसके बाद आगे पूछ रहा है जेंडर, जेंडर में मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है हम डाल देंगे। उसके बाद पूछ रहा है सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी बच्चा बीसी में है, ईबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जिसमें भी है, जिस कैटेगरी का बच्चा है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे इससे आगे पूछ रहा है मोहल्ला या इलाका, किस गांव का, किस मोहल्ले का है बच्चा, वहां हम मोहल्ला का, बच्चे का मोहल्ला का नाम डाल देंगे। आगे यहाँ देख सकते हैं पिन कोड पूछ रहा है, बच्चे का घर का जो पिन कोड है वो हम डाल देंगे। उसके बाद आगे देख सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस, पत्राचार का पता, पत्राचार का पता, पत्राचार कहाँ से किया जा सकता है, बच्चों का हो सकता है कि घर, और बच्चा घर पे ही रह के पढ़ता है तो यहाँ घर का ही एड्रेस होगा। फिर आगे देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस, हो सकता है कि कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो हो सकता है, क्योंकि बच्चा अगर अपने ननिहाल, मामा के यहाँ, फुआ के यहाँ, जहाँ भी पढ़ता है बच्चा, तो वहां का एड्रेस अलग होगा और उसके घर का एड्रेस अलग होगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ जो एड्रेस डालेंगे, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक चेकबॉक्स है, इसको क्लिक कर देने के बाद यहाँ सेम, यहाँ जो एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं तो देख सकते हैं क्या बच्चा अल्पसंख्यक समूह से है, क्या बच्चा अल्पसंख्यक अगर है तो माइनॉरिटी में अगर बच्चा आता है तो यस कर देंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। उसके आगे देख सकते हैं पूछ रहा है क्या बच्चा वंचित समूह से संबंधित है, मतलब कोई डिसएडवांटेज है, अगर बच्चा उसको किसी चीज से अगर वंचित है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वाइटल समस्या आएगी आपको, छात्र का फोटो, छात्र का फोटो आप देख सकते हैं ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप छात्र का फोटो डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बच्चे का फोटो 2 MB तक में ले लेगा, तो आपको साइज नहीं बनाना पड़ेगा। 2 MB तक का अगर फोटो है, आप अगर डेस्कटॉप पे फोटो रखे हैं, चाहे कहीं भी फोटो रखे हैं, तो यहाँ से आप फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से बच्चे का फोटो डाल देना है तो फोटो डाल लें। उसके बाद बच्चा, उसके आगे पूछ रहा है क्या बच्चा भारतीय राष्ट्रीय का है, तो हाँ, सब हाँ ही होगा, सब भारत का ही बच्चा होगा। फिर आगे देख सकते हैं बच्चा से पूछ रहा है क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा है, तो विद्यालय में तो वो शिक्षा अभी नहीं है, तो यहाँ नो दे देंगे। फिर आप देख सकते हैं नो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नो ही सेलेक्ट है इसमें, तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार हम पढ़ के बता देते हैं, क्या बच्चे को विशेष आवश्यकता की शिक्षा है। उसके बाद आगे पूछ रहा है क्या बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में की गई है। आपको याद होगा कि आप एक बार छिजित बच्चे का नामांकन हुआ था, तो क्या ये बच्चा छिजित है, आउट ऑफ स्कूल का अगर बच्चा है तो यहाँ यस करेंगे, अन्यथा ये नो ही रहेगा। क्या बच्चा बीपीएल लाभार्थी है, अगर बीपीएल लाभार्थी है तो यस कर दीजिए, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। उसके नीचे पूछ रहा है, आप देख सकते हैं क्या बच्चा अंत्योदय अन्य योजना का लाभार्थी है, तो ये जनरली बच्चा नहीं ही है, क्योंकि ये योजना अभी हम लोग के यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। उसके नीचे आप देख सकते हैं पूछ रहा है बच्चे का पहचान चिन्ह, बच्चे का पहचान चिन्ह, अगर उसको अगर कोई मोल है, कोई तिल है, अगर कोई कट मार्क है, अगर जहां भी उसको कट मार्क या उसका पहचान चिन्ह एक जो भी है वो हम यहाँ डाल देंगे। फिर आगे नीचे पूछ रहा है कि प्रीवियस स्कूल इंफॉर्मेशन, पहले किसी स्कूल में था क्या बच्चा, मान लीजिए कि आप क्लास 3, 4, 5 इस तरह से एडमिशन अगर किए होंगे, तो बच्चा कहीं से आया है, किसी और स्कूल में पढ़ता था, अगर पढ़ता था तो उसका विवरण यहाँ डालना है, जैसे जिला यहाँ डाल देंगे। फिर यहाँ आगे देख सकते हैं प्रखंड डालना है, फिर उसका क्लस्टर डालना है, मतलब संकुल डालना है। उसके बाद पूर्व विद्यालय का नाम यहाँ पे नाम डाल देना है। ठीक है, पूर्व वर्ष में छात्र की उपस्थिति कितनी थी, पहले अगर वो था वहां तो कितना दिन उपस्थित रहा है वो डालना है यहाँ। क्या आपने पिछले वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है, क्या बच्चा कहीं से पास करके आया है, तो हाँ या तो ना। फिर आप उसके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि बच्चे का पूरा बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है। ये बैंक डिटेल्स अगर आपके पास बच्चे का है तो आप डाल देंगे, बहुत अच्छा। बैंक डिटेल्स नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, या आप नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास अगर बच्चे का खाता नंबर है तो आप यहाँ से खाता संख्या डाल सकते हैं। उसके आगे देख सकते हैं कि खाता होल्डर का नाम, जिसका भी खाता है उसका नाम डालेंगे। उसके बाद किसका अकाउंट है, बच्चे का फादर का है, गार्जियन का है, मदर का है या खुद का है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से बैंक का नाम, किस बैंक का खाता है, जिस बैंक का भी है, मान लीजिए स्टेट बैंक का है तो स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। और जिस बैंक का भी है उसका IFSC कोड क्या है, IFSC कोड उसका जो है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके नीचे देख सकते हैं पेरेंट्स डिटेल्स, उसके माता पिता का यहाँ पे नाम मांगा जा रहा है, जैसे मोबाइल नंबर, छात्र माता या पिता का उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है।
उसके आगे देख सकते हैं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है। फिर नीचे देख सकते हैं कोई अल्टरनेटिव अगर मोबाइल नंबर है, बच्चा का, माँ बाप किसी का भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे डाल देना है। अब माता पिता पेरेंट्स में से किसी का भी आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल देना है। ये चारों फील्ड आप देख सकते हैं मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, मतलब ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। फिर आगे आप देख सकते हैं क्या बच्चा क्या आर्थिक आय 1.5 लाख से कम है, 1,50,000 से अगर आर्थिक आय अगर कम है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं वार्षिक प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और यहाँ आवासीय मांगा जा रहा है, यहाँ एक शपथ पत्र मांगा जा रहा है। तो ये चारों फील्ड ये अनमैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है। तो मैंडेटरी नहीं है तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो डालिए, अन्यथा इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके नीचे आ सकते हैं, लास्ट इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है गार्जियन का, यहाँ पे डिटेल मांगा जा रहा है। तो गार्जियन के डिटेल में क्या मांग रहा है आपसे, अभिभावक का, बच्चे के अभिभावक का नाम मांग रहा है, अभिभावक का मोबाइल नंबर मांग रहा है और छात्र से अभिभावक का क्या संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है कि कौन सा संबंध है, ये संबंध को यहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद आप नीचे यहाँ पे जस्ट सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, सबमिट डिटेल्स सक्सेसफुली। आपको एक हम करके अभी बता देते हैं। तो सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको देखना है कि आपने जिस बच्चे का डिटेल डाला है वो आपको कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप व्यू में ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको किस क्लास में अपने बच्चे को ऐड किया था। अगर क्लास 1 में आपने ऐड किया है तो क्लास 1 यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सेक्शन ए में अगर किए हैं तो सेक्शन ए को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सिंपल खोजे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आ गया। हमने एक बच्चे का डिटेल ऐड किया है, वो बच्चे का डिटेल आपको यहाँ दिखने लगा। तो आप देख सकते हैं जिस भी बच्चे का आप डिटेल ऐड किए होंगे आपको ये बच्चा 1 2 3 4 जितना भी बच्चे का आपने किया होगा डिटेल ऐड, वो पूरा बच्चा यहाँ पे आपको नीचे दिखने लगेगा। अब अगर इसमें आपको अगर कुछ दिक्कत हो गया है, जैसे आपने सेक्शन गलत सेलेक्ट कर दिया है या रोल नंबर गलत सेलेक्ट कर दिया है, तो आप वहां से यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 और ऑप्शन है आपके पास। अगर मान लिया कि आपने सेक्शन, बच्चा आपका पढ़ता था सेक्शन बी में, आपने गलती से ए सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से सेट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हम अपना यहाँ सर्च कर लेंगे और यहाँ से जैसे वर्ग हम सेलेक्ट करेंगे, किस वर्ग में बच्चा को ऐड किए थे, तो क्लास 1 में ऐड किए थे तो क्लास 1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से खोजे पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इंटरफेस इसका खुल करके सामने आ गया। जिस बच्चे का आपने नाम ऐड किया था वो पूरा इसका डिटेल आ गया। अब आपको क्या करना है, तो सेक्शन अपडेट करना है। तो यहाँ आप लास्ट में देख सकते हैं सेक्शन के बारे में दे रहा है, यहाँ से सेक्शन ए या बी जो भी आपने किया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से सेक्शन को अपडेट कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है क्या इसको आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यस कर देंगे, यहाँ से वो अपडेट हो जाएगा। अभी समथिंग वेंट रॉन्ग लिख रहा है, अभी डाटा में कुछ प्रॉब्लम है। उसके आगे जस्ट देख सकते हैं आपको अगर रोल नंबर सेट करना है, तो रोल नंबर अगर सेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर रोल नंबर आपने गलती से अगर गलत डाल दिया तो किस क्लास के बच्चा का आपने किया था, क्लास 1 सेलेक्ट किया था और किस वर्ग किस खंड का बच्चा था, मतलब किस सेक्शन का बच्चा था, तो सेक्शन सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से जैसे खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ फिर से डिटेल खुल के आ गया। अब आपने मान लिया कि उस बच्चे का सेक्शन अगर गलत डाल दिया है तो सेक्शन आप यहाँ से रोल नंबर गलत डाल दिया है तो आप रोल नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो रोल नंबर जैसे मान लिया कि अभी 18 इसमें डाला हुआ है लेकिन है बच्चे का रोल नंबर 15 ही, तो यहाँ से हम 15 डाल करके यहाँ से नॉर्मल इस बॉक्स में क्लिक करेंगे और इसको अपडेट रोल नंबर करेंगे, यहाँ से इसको यस कर देंगे। फिर देख सकते हैं कि आप 1 रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।